हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर की पुस्तक से संपूर्ण इतिहास से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इसमें जो है 200 प्लस प्रश्नोत्तर है जो परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों के संग्रह हैं। सिर्फ एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आप लोग धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देखें। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। तो इसका जो सही आंसर है चंदेल ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैं यहाँ सिर्फ डायरेक्ट आंसर वाला ऑप्शन पढ़ूँगा, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है मदुरई में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। तो इसका सही आंसर है सांख्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। तो इसका सही आंसर है 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर है अशोक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम प्रशासन था। तो इसका जो सही आंसर है 10 का चोल का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आचरण की शुद्धता और पवित्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर है वातापी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। तो इसका सही आंसर है बौद्ध से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। तो इसका सही आंसर है कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में, कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो इसका सही आंसर है यौधेय। ये जो था प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। तो इसका सही आंसर है महाभारत में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। तो इसका सही आंसर है उपज का 6ठा भाग यानी 1/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो 19 का सही आंसर है धम्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत बात है, लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी सभी ऑप्शन सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ए बी सी सही है और डी जो है इनकरेक्ट है यानी असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो इसका सही आंसर है दिनार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22,
मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर है कन्नौज में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है पूर्व आर्य से, प्री आर्यन से जो है मूर्ति पूजा आरंभ है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो 28 का जो सही आंसर है वो है कुषाण काल, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो कूट दिया गया है इसमें, तो 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 2 3 सही है, 4 सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो 30 का सही आंसर है आपका गीता में, ऐसा कहा गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कथन जो है गीता में कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सुमेलित कीजिए। तो इसका जो है पाणिनि जो है इसका है आपका अष्टध्यायी, एक अथरी, और वात्स्यायन बी का 1, कामसूत्र बी का जो है 1 में होगा, और चाणक्य जो है अर्थशास्त्र में जाएगा, और कल्हड़ जो है अष्टध्यायी में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, देखते हैं हम लोग, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो क्या है? इसका सही आंसर है अहिंसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है अशोक ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है गुप्त ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गुप्त राजवंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है चोल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका जो सही आंसर है महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो कौन सा था? इसका सही आंसर है सातवाहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं तो कहाँ हैं? इसका सही आंसर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो 40 का जो सही आंसर है वो है पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था तो क्या था? इसका सही आंसर है कृषि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका सही आंसर है 42 का बलि एवं कर्म कांड पर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी? इसका सही आंसर है कन्नौज में। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो ये कोड है 44 का जो सही आंसर है वो है 1 और 3, यानी 1 और 2। 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो 45 का सही आंसर है पल्लव द्वारा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी?
तो 46 का सही आंसर है आपका वो है इनमें से कोई नहीं, यानी गुप्त काल में भी बराबरी का दर्जा नहीं था, मौर्य काल में भी और चोलों में भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर है 49 का सांख्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन नहीं है, कौन सही नहीं है? तो 50 का सही आंसर है वो है यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। और हमें इनकरेक्ट बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह भी सही है। यह राजनीति के सिद्धांत को स्थापित करता है, यह भी सही है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, यह भी सही है। बी जो है इसमें इनकरेक्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो 51 का सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? तो 52 का सही जोड़ा जो है वो है खजुराहो चंदेल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी सभी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो 53 का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे? तो इसका सही आंसर है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 55 का सही आंसर है राजा नरसिंह देव प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण वहाँ अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर है 58 का वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में भ्रमण भी किया था और वहाँ स्टडी भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो 59 का सही आंसर है कंबोडिया में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो 60 का सही आंसर है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, तो कौन सा अभिलेख था? वो 61 का सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। राजुक थे, तो राजुक कौन थे? इसका सही आंसर है मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मिलिंद पन्हो, तो ये क्या चीज़ है? 63 का सही आंसर है आपका पाली ग्रंथ है ये। मिलिंद पन्हो जो है ये पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कालीबंगा, ये जो है हरियाणा में नहीं है, बाकी सभी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। ये जो है ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सुमेल नहीं है वो बताना था। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं रहता है तो फिर नेगेटिव वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो 65 का जो सही आंसर है वो है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? यह जो है मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो 67 का सही आंसर है वो है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? इसका सही आंसर है मखली गोसाल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69।
बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, तो कौन बौद्ध और जैन धर्म में दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ये दोनों धर्म के लोग मानते हैं, बौद्ध वाले भी और जैन धर्मावलंबी भी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 के बाद जो है 70 नंबर क्वेश्चन, भाग और बलि थे तो क्या थे, तो 70 का जो सही आंसर है वो था राजस्व के स्रोत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, इसका सही आंसर है आपका आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो कहाँ से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है, तो पुरातात्विक खुदाई से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो इसका सही आंसर है काठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो 74 का सही आंसर है हरिसेन हर्ष, ये जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, बाकी रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भावभूति, कनौज का यशवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन, ये सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो इसका सही आंसर है नागर शैली में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो 76 का जो सही आंसर है वो है भागवत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है तो किसका प्रतीक है, इसका सही आंसर है आपका देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो 78 का जो सही आंसर है आपका वो है भागवतों ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो कौन सा अनाज मानव ने सबसे पहले यूज किया, तो वो था आपका जौ जिसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका सही आंसर है वो है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, तो 82 का आंसर है वो है अरिका मेडू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83, तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है तो किससे संबंधित है, 83 का आपका आंसर है वो है व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 84 नंबर क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है, यह जो है मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है तो यह किससे संदर्भित है, तो यह जो है केवल वासुदेव से संदर्भित है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो 86 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो इसका सही आंसर है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो 88 का आपका सही आंसर है वो है अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो किससे है, वह जो है सांख्य दर्शन प्रणाली से जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक था तो कौन नायक था इसका आंसर है अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं,
तो स्टेटमेंट दिया है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो 91 का जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 93 का आंसर है वह है कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका आंसर है वह है देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका आंसर है वह है लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो आदि शंकर जी का जन्म कहाँ हुआ था जो शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो उनका जो जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वैष्णव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? वो जो थे कैकेय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, वैदिक नदी कुब्भा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका स्टेटमेंट दिया है, इसको देखते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। तो इसका जो सही आंसर है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर है उत्बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है 103, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है वो बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, एक घटना डैश एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? तो इसका सही आंसर है वो है लेन पूल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो इसका आंसर है वो है 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस काल में हुई? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका सही आंसर है वो है तुर्क थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो 108 का सही आंसर है वो है बाबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है वो है जयपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है वो है मीर बांकी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो इसका सही आंसर है वो है 1686 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर है मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113 नंबर देखते हैं, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, मोहम्मद बिन कासिम था, तो कौन था? यह जो था और अरब का था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसका आंसर है वो है राजनीतिक जागृति, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो कहाँ? तो सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है 121 का सिकंदरा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका जो आंसर है वो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो किस काल में हुआ? इसको देखते हैं हम लोग 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 125 का मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127, आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो इसका आंसर है हॉकिंस को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने मराठों को हराया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कहाँ मृत्यु हुई? तो इसका जो है कालिंजर में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? इसका जो आंसर है वो है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, विचार करें, कथन ए दिया गया है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, कारण ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार के नियम का पालन किया गया, निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 133 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृत्य ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। नेक्स्ट है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तीसरा स्टेटमेंट है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो 134 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है फरीदुद्दीन गंजे शकर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है चित्रकला को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, मीराबाई समकालीन थी तो किसके समकालीन थी? इसका जो आंसर है वो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद हुसैन को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन था?
तो उत्तरायण का द्वितीय युद्ध था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 140, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसका जो आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर है हसन गंगू। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 142, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर है वो है मेवाड़ का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो 143 का सही आंसर है वो है भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो 144 का जो सही आंसर है वो है 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, सर्ब कर लगाया जाता था तो किस पर लगाया जाता था? इसका सही आंसर है वो है सिंचाई पर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो इसका आंसर है फिरोज शाह ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 148, पंजाब में अमृतसर को नगर स्थापित किया था तो इसका आंसर है गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 149 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसे आप लोग थोड़ा मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। 152 है कथन ए, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद में परामर्श लेते थे, कारण है आर, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो 152 का जो सही आंसर है वो है ए सही है परंतु आर गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, जवाबित थे तो जवाबित कौन थे? इसका जो आंसर है राज्य कानून जवाबित, राज्य कानून को जवाबित कहा जाता था। 153 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 154, कथन दिया है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण जो दिया है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो 154 का जो सही आंसर है वो है सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है 155, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है इस तरह से सूची दिया गया है। सूची 1 में फिरोज शाह तुगलक, तो 155 का जो सही मिलान होगा वो देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी होगा। मिलाते हैं इसको, ए का 4 होगा यानी फिरोज शाह तुगलक सर टॉमस रो, और बी का 1 होगा यानी बलबन दीवाने रियासत, और सी का जो होगा अलाउद्दीन खिलजी और उसका होगा नौरोज, और डी का जो होगा जहांगीर, उसका होगा आपका नहरों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 156, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो इसको जो है सही सुमेलित करना है 156 का। तो इसका जो सही है वो है सी यानी ए का 4, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ वो हुआ 1192 ईस्वी में, ए का 4 हुआ, और बी का आपका हुआ 3 यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ 1576 में, और सी का जो हुआ वो हुआ 2 यानी तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1761 ईस्वी में, सी का 2, और जो है डी का आपका हो गया 1 यानी असीरगढ़ का युद्ध जो हुआ 1601 में हुआ। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो इसका जो सही आंसर है वो है
फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 158, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो इसका जो सही आंसर है 158 का वो है राजनीतिक उदारता भी था, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो 159 का जो सही आंसर है वो है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उनका नाम था? तो क्या नाम था? 160 का सही आंसर औरंगजेब। नेक्स्ट है 161, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका सही आंसर है गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 162, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो 162 का सही आंसर है वो है जय सिंह सिद्धराज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 163, अनवर सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? तो 163 का जो सही आंसर है वो है पंचतंत्र। अनवर सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट है 164, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को कैद करके मार डालने के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर है वो है अफजल खां। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 165, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, किसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 167, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 168, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है वो है जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 169, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा है? तो इसका सही आंसर है वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही आंसर है वो है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका सही आंसर है 171 का राबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, अपने मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? तो कौन कवयित्री थी? तो वो जो थी गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 173, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर है वो है सिर्रे अकबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 174, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है वो है कविंद्राचार्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 175, निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका सही आंसर है वो है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 176, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो किसने किया? तो इसका जो आंसर है तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 177, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो क्या शीर्षक है इसका? तो इसका शीर्षक है रज्मनामा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 178 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टक्का। तो 178 का जो सही आंसर है वो है डी यानी 2 और 4 यानी जीतल था और टक्का था सल्तनत काल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था तो किसने कराया था? तो इसका आंसर है औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 180 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए।
तो 180 का जो सही कालानुक्रम है वो है, पहले 3 होगा जहांगीर, जहांगीर होगा, उसके बाद मोहम्मद शाह होगा, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद लास्ट में बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? तो 181 का सही आंसर है वो है शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182। मुगलों के नवरोज़ का त्यौहार लिया, मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया, तो किससे लिया? इसका आंसर है पारसियों से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 183। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका जो सही आंसर है नक्शबंदी। नक्शबंदिया जो है ये जो है संगीत के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो कहाँ ले गया? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 186। लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर है 186 का शाहजहां को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 187। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रजिया। 187 के बाद जो है 188 मुस्लिम शासक, महिला मुस्लिम शासक नहीं, ये इल्तुतमिश होगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो था इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188। शेर शाह का मकबरा है तो कहाँ है? इसका आंसर है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है 189। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो इसका 189 का है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो 190 का जो सही आंसर है वह है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 191। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, तो किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 193। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका सही आंसर है 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 194। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 194 का जो सही सुमेलन है वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी ए का 2, यानी आदिल शाह जो है बीजापुर, कुतुब शाही जो है वो 3 में जाएगा गोलकुंडा, और निज़ाम शाही जो है अहमदनगर, और इमाद शाही जो है आपका 4 में जाएगा बरार। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो 195 का जो सही आंसर है वो है बी, यानी पहले 3 होगा 2 4 1, यानी पहले पद्मिनी, उसके बाद होगा दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद अहिल्याबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो 196 का आंसर है वह है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 197। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है अलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट है 198। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश दिया गया था, तो किसने दिया था? इसका जो आंसर है वो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199। आगरा शहर की स्थापना की थी, तो किसने की थी? इसका सही आंसर है वो है फिरोज तुगलक ने। 199 का जो सही आंसर है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 200 नंबर क्वेश्चन। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन जो नहीं है उसे बताना है। तो 200 का जो सही आंसर है वो है डी, यानी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। ये गलत है, बाकी सभी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201।
डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो इसका सही आंसर है वो है कुशासन के आरोप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की तो किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 204। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पामर्स्टन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी तो टॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है 208। निम्न का सही क्रम बनाइए। ए में रेगुलेटिंग एक्ट दिया है, बी में सूरत की फूट, सी में बंगाल का विभाजन, डी में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो सही क्रम में बनाना है, जो सबसे पहले कौन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी पहले ए होगा रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद बंगाल का विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद सूरत की फूट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो इसका आंसर है गांधी एवं तिलक ने। गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है 210। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसका जो आंसर है वो है पाश्चात्य शिक्षा का, और बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, इन सभी का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो जो सही सुमेलित है उसको बताना है। तो ये है बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 212। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है मराठा ने। नेक्स्ट है 213। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है सन 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जीके गोखले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216। टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो इसका आंसर है श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 217। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए का सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो कब पारित किया गया? इसका आंसर है 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 219। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 220 नंबर क्वेश्चन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था तो क्या राज था इसका? ऑप्शन नंबर भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी सही था। उपर्युक्त तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 221। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई, कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर डी मेरठ से, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया?
तो इसका आंसर है 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 223 भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो यह जो है लॉर्ड रिपन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 224 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है लॉर्ड एमरी नहीं, इसके सदस्य नहीं थे, बाकी सभी सदस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225 साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो 225 का जो सही आंसर है वो है ए, यानी रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है 226 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो कहाँ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, तो इसका जो आंसर है वो है कुशासित राज्य की घोषणा करके जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिला लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 228 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया, तो किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर है अफगानों ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 229 निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 230 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, तो इसका जो सही सम्मेलन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट का डी प्रार्थना समाज रानाडे, और ब्रह्म समाज दूसरा का जो है ए, यानी राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना, तो इसका सी होगा, यानी दयानंद सरस्वती, और 4 का बी होगा, यानी रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी विवेकानंद। तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231 विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो 231 का जो सही आंसर है वो है दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 232 यानी 232 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो कहाँ थी? इसका आंसर है लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अभी लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है 233 यानी 233 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 233 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, अर्थात फर्स्ट का डी और सेकेंड का ए और थर्ड का बी, फोर्थ का सी। इससे आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234 अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो इसका सही आंसर है वो है शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 235 कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका जो आंसर है वो है अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट है 236 वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है श्रेय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237 वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी उधम सिंह इससे संबंधित नहीं थे, बाकी बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला ये सभी 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238 वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 239 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, तो कब हुआ? इसका आंसर है वो है बम्बई और ठाणे के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 240 यानी 240 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड रिपन ने। तो आज जो है हमारा यहाँ वीडियो समाप्त हो जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।